नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार की बात करी जाए तो अभी भी 400 पॉइंट ऊपर खड़ा है, लेकिन ऊपर से करीब 250 पॉइंट नीचे आ चुका है निफ्टी। अगर देखूं तो इवन अब 250 पॉइंट नीचे नहीं आया, अब 300 पॉइंट नीचे आ गया है। और ब्रॉडर मार्केट में भी हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है अगर टॉप से एकदम काउंट करोगे तो। बैंक निफ्टी में हालांकि मेरे को 500 पॉइंट्स का डिप है, ज्यादा डिप नहीं है, 1% बैंक निफ्टी भी नीचे आ गया है। एक खबर आई है और न्यूज थोड़ी सी बड़ी है, ईरान की तरफ से बड़ी न्यूज है, यूएस की तरफ से भी आई है, ईरान की तरफ से भी आई है। मैं आप सभी के साथ पहले शेयर करना चाहूंगा यूएस ने क्या कहा है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज ही इज स्ट्रांगली कंसीडरिंग पुलिंग आउट ऑफ नेटो, रिपोर्ट सेज। और ईरान की तरफ से न्यूज आई है, ईरानियन पार्लियामेंट सेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल नॉट ओपन, नो नेगोशिएशंस हैव बीन हेल्ड। यह ईरान मानने को ही तैयार नहीं है कि कोई बातचीत हुई है या फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कोई डील है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने डील को लेकर वैसे तो मना कर दिया कि हमें डील नहीं चाहिए और हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ओपन नहीं चाहिए, हम इस जंग से बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमारे लिए अब कुछ बचा नहीं है, ऐसा उनका मानना है। और ईरान भी यही कह रहा है कि भैया आपको बाहर जाना है जाओ, हमारे लिए कोई बातचीत हुई नहीं है, ना यूएस से बात हुई है, ना कोई डील हुई है, ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खोल रहे हैं। दैट मीन्स ईरान फेवर में नहीं है ये जंग खत्म करने के, आप ये मान के चल सकते हो। ना ही ईरान फेवर में जंग खत्म करने के, ना ही ईरान जंग खत्म करता हुआ दिख रहा है। ये नेगेटिव साइन है एक। लेकिन इसका मार्केट्स पे बात करी जाए तो अभी तक कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, पॉजिटिव ही चल रहा है। क्योंकि अगर कच्चे तेल की बात करूं मैं तो कच्चा तेल भैया 1.25% नीचे हो चुका है अब, और अब है $102.6 प्रति बैरल पे। ये थोड़ा ना मेरे को ईरान की तरफ से क्रिटिकल मामला लग रहा है। देखो, ईरान अगर इसी तरीके से अड़ा रहा और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वॉर छोड़ भी दी तो भी ईरान की इजराइल के साथ जंग रहेगी। और ईरान इजराइल की जंग का बदला हो सकता है गल्फ कंट्रीज से ले, और गल्फ कंट्रीज से अगर वो बदला लेगा तो फिर यूएस को दोबारा उतरना पड़ेगा। नाउ दैट मीन्स ये लड़ाई जंग चल रही है, यही कह सकते हैं हम। और ईरान को ना ये हायर कच्चे तेल के प्राइजेस से फायदा भी बड़ा हो रहा है, तो वो नहीं चाहता जंग खत्म हो जल्दी से। ईरान ने कल जो धमकी दी थी वो बड़ी धमकी थी, वो भी मैं एक बार बताना चाहूंगा। ईरान थ्रेटन्स एनवीडिया, एप्पल एंड अदर टेक जायंट्स विद अटैक। करीब 18 कंपनियों को धमकी दी है ईरान ने। कैसी धमकी है वो भी बताऊंगा, पहले पढ़ते हैं। यूएस टेक कंपनीज हैव बीन थ्रेटन्ड बाय ईरान्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC. Nvidia, Apple, Microsoft and Google were all included in the list. Attacks on those companies would begin from 8 p.m. on Wednesday, April 1st, Tehran time, the IRGC Telegram post said. IRGC threatened attack on swath of US tech companies with operations in the Middle East, including Nvidia, Apple, Microsoft and Google. तो 18 कंपनी थी, इन 4 को भी मिलाकर यानी 14 और भी थी। बड़े बड़े जायंट्स जो अमेरिका के, उनको उन सबको इन्होंने इंक्लूड किया है। और उन्होंने कहा है मिडल ईस्ट में इनके जहां भी ऑफिस है ना, वहां हम अटैक करेंगे, लेकिन एक शर्त पे, ऐसा नहीं है फालतू में करेंगे। इन्होंने कहा कि अगर आप हमारा एक सुप्रीम लीडर मारोगे, हम एक कंपनी तबाह करेंगे। इस तरीके से अपडेट आते हुए दिखी है। द IRGC warned on Tuesday that 18 tech companies would be considered as legitimate टारगेट्स इन रिटेलिएशन फॉर यूएस एंड इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान। तो ये कह रहे हैं कि बदले में होगा ये सब अगर इजराइल या यूएस हमारे ऊपर स्ट्राइक करता है तो। आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं एक बार। अटैक ऑन दोज कंपनीज वुड बिगिन फ्रॉम 8 PM यानी 8 PM से हो जाएगा शुरू ये आज, वेंसडे 1st तेहरान टाइम 10:30 AM. The IRGC said in a post telegram translated by Google, warning employees at those companies to leave workplace immediately to protect their life. तो साथ ही साथ चेतावनी भी दी गई है कर्मचारियों को कि भैया जगह छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि अटैक हो जाए और आपकी ज़िंदगी चली जाए। तो ये सारी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। लिस्ट में, कंपनी की लिस्ट में कौन कौन से शामिल है मैं बताना चाहूँगा। सिस्को, HP, इंटेल, ओरेकल, IBM, डेल, पलांतीर, JP मॉर्गन, टेस्ला, GE, स्पायर सॉल्यूशंस, बोइंग, UAE बेस्ड AI कंपनी G42। तो ये सारी कंपनीज का नाम भी शामिल है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां इन्होंने चुनी है जो कि अपने आप में डराने का काम करती हैं। अब ऐसे में डाउ फ्यूचर्स भी एक बार देख लेता हूं मैं कैसा ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि डाउ तो बहुत अच्छा बंद हुआ था कल, लेकिन आज की सिचुएशन में क्या कंडीशन है देखते हैं। पॉजिटिव है भाई, डाउ फ्यूचर 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है।
नेस्डेक फ्यूचर्स भी 150 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 भी ऊपर है फ्यूचर्स में, और भारतीय बाजार में भी बढ़िया तेजी है। लेकिन कमेंट्स जो आ रहे हैं वो थोड़े से ऐसे हैं जैसे जंग शांत नहीं करने का विचार है। और ऊपर से करीब 300 पॉइंट नीचे निफ्टी हो चुका है, 500 पॉइंट नीचे करीब बैंक निफ्टी हो चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स में भी करीब 1-1% की डिप आ गई है ऊपर से देखा जाए तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी मोटी अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।